हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में, जहां हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में सीखते हैं ताकि जो हमारे टॉपर दोस्त हैं हम उनको नेशनल एग्जाम जैसे नीट में कॉम्पीट कर पाएं। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको जीओसी की वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पूरे जुगाड़ से नीट के 2006 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस जीओसी से आ रखे हैं वो साथ साथ उनके कराऊंगा और अप्रोच भी आपको बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल देखते ही आंसर पे टिक मार सको। परंतु आज दिन भर मैंने सोचा नहीं था कि जीओसी की वीडियो में इतना टाइम लगेगा, तो मैं आपके लिए वो जीओसी की वीडियो भी लेके आ जाऊंगा कल। इन मतलब सुबह जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके पास आ जाए, क्योंकि काफ़ी काम मैं उसमें कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और आपको मतलब जैसे 2 दिन बचे हुए नीट में, पर जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपको दिमाग में कुछ डालना है। मतलब आपको बिल्कुल स्मूथली वो सब कुछ याद हो जाएगा। याद मतलब सारे कंसेप्ट मतलब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो वो सारे रिपीटेटिव ही हैं। मतलब एक जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो आपको मतलब जब आप वो 1-2 घंटे की वीडियो देखोगे जीओसी की, है ना, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं मतलब एग्जाम में जाके भूल जाऊंगा उसको। ठीक है, तो कल मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सुबह के टाइम वो वीडियो जीओसी की आपके पास आ जाए। बाकी प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म की वीडियो मैंने बना ली है। अब उनको मुझको बस अपलोड करना है, तो आज रात में मैं पूरी कर दूंगा और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मेरे को भी पता है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इतने कम टाइम में इतना सारा रिवीजन आप कैसे कर पाओगे, पर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से बनाता हूँ वीडियोस ताकि आपको ज़्यादा लोड भी ना डालना पड़े दिमाग में। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस रखा। और अब ये पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 का ये 1 घंटे का वीडियो है, ये आप देखिए। और इसी के साथ आपका रिएक्शन मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारी वीडियोस जितनी भी आप सोच रहे हैं वो आज रात को ही आ जाएंगी। और जीओसी का ऊपर मैंने काम अच्छे से करा हूं और आपको मेरे काम जब मैं वीडियो भेजूंगा तो वो दिखेगा और आप उससे खुश होंगे। ठीक है, तो प्लीज आई एम सो सॉरी इफ आई एम सो लेट, बट enjoy द वीडियो। पार्ट नंबर 4 इज हियर। अब हम कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 78। 77 तक मैंने आपको पार्ट 3 तक आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 3 देख के आइए, फिर आपको पार्ट 4 समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो भी अगला पार्ट पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं जो मैंने पिछला पार्ट पढ़ा रखा है सारा चीज़ें वहीं से लिंक करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ये आखिरी पार्ट है और ये जो वीडियो है ये मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की जाएगी। ठीक है, बस ये आखिरी पार्ट है, बस इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 78 नंबर का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद 1% KMnO4, या फिर अपन बात करें K2Cr2O7। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद 1% KMnO4 या K2Cr2O7। ठीक है, अब मैंने जब आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, तो वहां पे मैंने आपको सारे सारे रिएजेंट बता दिए थे जो भी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो वहां पे मैंने आपको KMnO4 भी पढ़ाया था, K2Cr2O7 भी पढ़ाया था। मतलब अगर एल्कीन के सामने ये लिख दिए जाए तो मुझे पता लग जाएगा सर जो एल्कीन है उसका मुझे क्या कराना है, उसका मुझे ऑक्सीडेशन कराना है। और जब मुझे ये पता लग गया कि मुझे ऑक्सीडेशन कराना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। तो मैंने अपना कंसेप्ट निकाला और मुझे पता है सर ने बताया था ऑक्सीडेशन करने के लिए पहले अपने को देखना है सी डबल बॉन्ड सी ढूंढना है और उसको ओ से तोड़ना है। सी डबल बॉन्ड सी मिला, मुझे डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक ओ इसको दिया एक ओ इसको दिया। ठीक है सर, अगर सी डबल बॉन्ड सी नहीं मिले तो फिर मुझे क्या ढूंढना होता है, सी सिंगल बॉन्ड एच। तो मुझे सी सिंगल बॉन्ड एच भी मिल गया, उसको मैंने तोड़ा, ओ एच इसको दिया एक ओ एच इसको दिया, बात खत्म। ठीक है, तो अपने को पता हो गया कि मैं ऑक्सीडेशन कैसे करता हूं। तो ये मेरा रिवीजन भी हो गया। ठीक है, पर मेरी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, एल्कीन वाली। तो एल्कीन में तो सी डबल बॉन्ड सी होगा ही सही, तो मैं ये वाला कंसेप्ट लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। ये अपना एल्कीन दे रखा था, ठीक है, सामने इन्होंने लिख दिया 1% KMnO4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता लगा सर KMnO4 है, सर ये तो ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी के जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने तोड़ा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दिया और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दिया। ये देखो सेम टू सेम।
बीच में एक लाइन खींच दी और वहां पे क्या अपने को ओ लगा देना है और उधर साइड से भी ओ लगा देना है। ये देखो ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये तो बन गया सर कीटोन। वो देखते हैं क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सर वो तो एल्डिहाइड बन गया। यस सर, ये बन गया एल्डिहाइड और ये बन गया अपना कीटोन। ठीक है, तो अब ये क्या यहीं तक रहेगा? नहीं, इसका देखना है कि इसका और ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बढ़ा रहा था, तो जब मैंने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो कीटोन बना था। तो क्या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ था? नहीं, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि इसके पास सी डबल बॉन्ड सी है क्या? नहीं सर, नहीं है। क्या इसके पास सी सिंगल बॉन्ड एच है इस कार्बन के पास? इसके पास सी सिंगल बॉन्ड एच भी नहीं है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये कीटोन जितना बना हुआ था ये यहीं पे रहेगा। पर मैं अगर बात करूं एल्डिहाइड की, तो मुझे पता है सर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और वो एसिड बन जाता है। वो एसिड बन जाता है। अब एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड कैसे बनता है, ये तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में अच्छे से समझा रखा है, तो मैं वापस से नहीं बता रहा। तो ये क्या बन जाएगा, अपना एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं फिर भी बता ही देता हूँ आपको। इसके पास सी सिंगल बॉन्ड एच है, ठीक है सर, तो सी सिंगल बॉन्ड एच टूटता है तो एच को भी एक OH मिल जाएगा और एक OH इस कार्बन को मिल जाएगा। तो इस बॉन्ड को मैंने यहाँ से तोड़ा, एक OH एच को मिल गया और एक OH किसको मिल गया, सी को। तो एक OH मिला एच को, तो वो वाटर बन गया ना, तो वाटर तो निकल गया। तो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये लिख दिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। सर इसको एसिटिक एसिड क्यों बोला? एसिड तो है ये, और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए बोलते हैं फॉर्म, दूसरे कार्बन को बोलते हैं एसिड। तो ये बन गया मेरा एसिटिक एसिड। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या फर्दर इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा? नहीं, एसिड का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है, क्योंकि ना तो इसके पास सी डबल बॉन्ड सी है, ना इसके पास सी सिंगल बॉन्ड एच है। ठीक है, बीच वाले में देखते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नोट नोट नोट। आज के बाद कभी भी अपना फॉर्मिक एसिड बन रहा है, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो, उसको बोलते हैं अपन फॉर्मिक एसिड। ये बना अपना फॉर्मिक एसिड। कभी भी अगर ये बनेगा तो अपने को इसको तोड़ देना है किसमें, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये तो मैंने जब आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कराई थी, पार्ट 1 स्टार्ट कराया था, तो बेसिक्स में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है सर, ये अपना क्या है सर, ये अपनी एल्कीन है। सामने पे लिख दिया 1% KMnO4। मुझे रिएजेंट देख के पता लग गया कि सर इस एल्कीन का मुझे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मैं क्या करता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी को तोड़ता हूँ। तो ये सी से डबल बॉन्ड सी था, इसके बीच में मैंने लाइन मार दी, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन उधर दे दिया। तो देखो ये बन गया ना, ये बन गया ना, CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3CH डबल बॉन्ड O, इधर से CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, वो तो हमेशा होता ही है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 तो देखो इस डबल बॉन्ड से हो गई पूरी, तो 2 और बॉन्ड बनाएगा। तो एक क्या है, CH3 के साथ है और एक किसके साथ है, H के साथ है। ये लगा दिया मैंने। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, CH3CHO। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं अपन। कार्बन के 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ये लगे हुए हैं, और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, 1 2 3 4। ये अपना क्या बन गया, एल्डिहाइड। HCHO। CHO जब भी दिखता है उसको एल्डिहाइड ही बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इधर भी एल्डिहाइड बन गया, इधर भी एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड का क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होता है क्या? यस सर, मुझे पता है एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और क्या बनता है सर, एसिड बनता है। तो मैंने इतने ही कार्बन का एसिड बना दिया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मैंने एसिड बना दिया। ये कैसे बनता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर पे भी बताया था, और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में जब मैंने आपको वो पढ़ाया था तो वहां पे अच्छे से बताया था। ठीक है, तो ये अपना एसिटिक एसिड बन गया। अब ये एल्डिहाइड है, क्या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है? यस सर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या बनता है सर, एसिड बनता है। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या बना दो, एसिड बना दो। एल्डिहाइड में 1 कार्बन है तो एसिड, 1 कार्बन का एसिड बना दो, HCOOH। तो ये बन गया अपना फॉर्मिक एसिड। मैंने आपको बताया था कभी भी फॉर्मिक एसिड बनेगा तो CO2 एंड वाटर में तोड़ दो उसको, तो फॉर्मिक एसिड टूट जाएगा CO2 एंड वाटर में। तो जो ये मेरी एल्कीन थी, इसने जब रिएक्ट किया किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो प्रोडक्ट मेरा बना एक तो एसिटिक एसिड, एक बना CO2, एक बना वाटर। कितना क्लियर कट मामला मुझे समझ में आ चुका है, और कितनी आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो अगर आप बिल्कुल तमीज से ये पूरे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भैया बायोलॉजी डिफिकल्ट है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिसको आज तक हमने हवा बना रखी थी, वो चैप्टर, वो सारा जो टॉपिक्स जिससे हम डरते थे, वो पूरा सब्जेक्ट जिससे हम पसीना छूटता था जिसको देख के, वो अपने को रियलिटी उसकी क्या पता है कि भैया वो तो बहुत सिंपल है। बायोलॉजी हमारी मुश्किल अब लग रही है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैंने तमीज से ये लेक्चर देखे तो मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है। ठीक है, तो अभी तक अगर सिंपल लग रही है तो आगे भी लगेगी। तो आगे देखते हैं। अब ये एक ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल एग्जाम होता था पहले KCET। ठीक है, तो ये 2013 का है, KCET का एग्जाम का इंजीनियरिंग एग्जाम होता था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कर्नाटका कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट, शायद ये इसकी फुल फॉर्म थी, वो सब छोड़ो। 1 मोल ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन का सिर्फ 1 मोल लेना है मुझे। अभी एल्कीन का नाम नहीं पता मुझे, ठीक है, पता नहीं कौन सी एल्कीन है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऑन ओजोनोलाइसिस, मतलब इस एल्कीन ने क्या किया, ओजोनोलाइसिस किया। ठीक है, ओजोनोलाइसिस किया। ठीक है, तो क्या बने, 2 मोल्स ऑफ बुटेनोन, 2 मोल्स बने बुटेनोन। ठीक है, बुटेनोन, ओन मतलब लास्ट में ओन लगा हुआ मतलब कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या है सर, RCOR। ठीक है, अब टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, बूट मतलब 4 कार्बन। ठीक है, ठीक है, कितने कार्बन का कीटोन बना दो, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का कीटोन ऐसी तो बनेगा मेरे भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और पर इसका 1 मोल है ये, तो इसके 2 मोल बने ना, इसकी जैसे मैंने एक और लिख दिया। ठीक है, तो वो मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भैया, वो मुझे पूछ रहे हैं एल्कीन बता दो, एल्कीन बता दो। तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लग तो बहुत भयंकर रहा है, पर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। ऑक्सीडेशन होता था तो C डबल बॉन्ड C को हम तोड़ते थे, C डबल बॉन्ड C को हम तोड़ते थे। तो यहाँ पे तो अपने को एल्कीन ही बनानी है कि क्वेश्चन क्या था, मतलब C डबल बॉन्ड C को जिसको हम तोड़ते थे, अब इसमें क्या करना है हमको, जो प्रोडक्ट बने हैं ना, जो टूटे हुए थे, उनको जोड़ के हमको एल्कीन बनानी है। तो इनको इस तरीके से लेटा के लिख दो कि इनके डबल बॉन्ड आमने सामने आ जाए। तो देखो मैंने ये C डबल बॉन्ड O को ऐसे लेटा के लिख दिया, और कार्बन पे क्या क्या है, एक तरफ क्या है CH2 CH3, इसको मैं C2H5 बोल सकता हूँ, 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो एक तरफ तो C2H5 लिख दिया मैंने, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया CH3, ये लिख दिया CH3। ठीक है सर, इसको भी लेटा के लिखा, और इसका जो डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है वो मैंने इसके साथ लिखा, ताकि मैं इन दोनों बॉन्डों को जोड़ दूंगा। अगर मैंने ये दोनों बॉन्ड जोड़ दिए तो मेरी एल्कीन बन जाएगी क्या, जो क्वेश्चन होनी चाहिए थी। तो देखो मैंने अगर ये दोनों बॉन्ड जोड़ दिए तो मेरा एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि मैं करता तो यही था ना। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता है एल्कीन, अब मुझे ये दोनों प्रोडक्ट बनाने होते, तो मैं यही तो करता हूँ, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ता, एक वो इसमें लगाता, एक वो इसमें लगाता, तो यही तो बन जाते। तो अगर मुझे प्रोडक्ट दे रखे हो और रिएक्टेंट बनाना हो, तो मैं क्या ऐसे करके इनको वापस जोड़ नहीं दूंगा, क्या मुश्किल है इनको जोड़ना, नहीं, तो मेरी एल्कीन बन जाएगी ये। तो ये आया था आंसर, KCET 2013 का ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन कहाँ की थी, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन थी ये। ठीक है, तो ये हुआ मेरा कंसेप्ट नंबर 78 क्लियर। अब मैं जा रहा हूं कंसेप्ट नंबर 79 की तरफ। अब मैं पढ़ रहा हूँ कंसेप्ट नंबर 79। मैंने आपको याद है पार्शियल हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक तो लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट पढ़ाया था, हाइड्रोजन PDBASO4 याद होगा आपको, और एक मैंने पढ़ाया था बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन। तो वो आए थे पार्शियल हाइड्रोजनेशन में, और ये आएगा, अब आएगा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब चाहे मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो मुझे उसे सिंगल करना है, चाहे मेरे पास डबल बॉन्ड भी हो मुझे उसे सिंगल करना है, मतलब चाहे कोई सा भी बॉन्ड आ जाए मुझे उसको सिंगल बनाना है, उसको एल्केन के रूप में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएजेंट कौन हो सकते हैं, हाइड्रोजन निकल हो सकता है, हाइड्रोजन प्लेटिनम हो सकता है, या हाइड्रोजन पैलेडियम हो सकता है। और इस निकल को अगर मैं अच्छे से बताऊं ना कौन सा है सर, इसको नाम है रोनी निकल, रोनी निकल। ठीक है, ध्यान होना चाहिए ये रिएजेंट भी। इस रिएजेंट को देख के और सामने पे एल्कीन या एल्काइन हो तो मुझे पता लग जाएगा सर ये कौन सी रिएक्शन है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। अपने को सीधा क्या करना है, एल्केन बनाना है, एल्केन बनाना है। ये ट्रिपल बॉन्ड का झंझट हटाओ, डबल बॉन्ड का झंझट हटाओ, इतने ही कार्बन का एल्केन बना दो। कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्केन मैंने बना दिया। और वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी आपको आती है। ठीक है, ये दिया मेरे को, ट्रिपल बॉन्ड का झंझट हटाओ, ट्रिपल बॉन्ड को झंझट हटाओ, आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन निकल। सर ये तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं, इतने ही कार्बन का मैंने एल्केन बना दिया, सारा झंझट ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी तक तो ये जो मेरे को रिएजेंट दे रहे थे ये एक्सेस में दे रखे थे, पर कभी कभी क्या हो जाता है,
जैसे ये अपना क्वेश्चन दे रखा है, पर जो ये रिएजेंट दे रखे हैं हाइड्रोजन निकल, ये करते तो क्या है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। इसके पास क्षमता होती है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करने की, इनके पास कैपेसिटी होती है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करने की, पर इसका इन्होंने इतना कम अमाउंट दे रखा है, सिर्फ एक इक्विवेलेंट दे रखा है, एक इक्विवेलेंट दे रखा है। तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक ही बॉन्ड तोड़ सकते हैं, सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इधर आइन है और इधर ईन है, तो याद रखना ये आइन वाला तोड़ेंगे। कौन सा तोड़ेंगे, आइन वाला। तो 3 थे तो 3 में से एक बॉन्ड तोड़ देंगे, क्योंकि एक इक्विवेलेंट इसका दे रखा था, तो ये डबल हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम वैसे ही लिख देना अपने को। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, अब डबल बॉन्ड में, क्योंकि सिर्फ मैंने एक इक्विवेलेंट दे रखा था। अगर यहाँ पे एक इक्विवेलेंट नहीं रहता और सामने पे लिखा रहेगा H2 निकल, तो मैं समझ जाऊंगा सर वो एक्सेस में है, तो फिर मैं इतने ही कार्बन का क्या बना दूंगा, एल्केन बना दूंगा, सारे सिंगल बॉन्ड वाले बना दूंगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये अपना क्वेश्चन है, आगे लिखा होता हाइड्रोजन पीडी, मतलब ये क्या करेगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेगा। तो जो इसका डबल बॉन्ड था वो मैंने हटा दिया, उसको मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आंसर बन जाएगा अपना। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं एल्काइन या कहीं एल्कीन या कहीं एल्कीन एल्काइन दोनों एक साथ हों, तो उनके सामने अगर ये लिखे हुए हों, तो मुझे उसका क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, सिंगल बॉन्ड वाले बनाने हैं, और झंझट ही खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब 79 मेरा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो चुका है। अब मैं बढ़ रहा हूं कंसेप्ट नंबर 80 की तरफ। अब आ रहा है कंसेप्ट नंबर 80। तो कंसेप्ट नंबर 80 कौन सा है, टॉटोमेरिज्म। तो जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर में एक वीडियो आएगी आपको, आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएससी की 7 की वीडियो, उसमें मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। तो ये जो टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट है, मैं आपको वो वहां पे कवर करूंगा। तो अभी ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में मैं टॉटोमेरिज्म कंसेप्ट नंबर 80 को स्किप कर रहा हूं। तो अब मैं बढ़ रहा हूं कंसेप्ट नंबर 81 की तरफ, जो आएगी अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, सर हेलोफॉर्म रिएक्शन कहाँ गई। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन भैया अब आ रही है, और उसका एक ऐसा जुगाड़ है जो आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, किसी आप यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलने वाला। ये एक ऐसा जुगाड़ है, ये हमको ऐसा जुगाड़ है, अगर हमको आता है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के क्वेश्चंस हमारे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, और बिना पेन लगाए हुए हम हेलोफॉर्म रिएक्शन में बिल्कुल महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरफ, कंसेप्ट नंबर 81। तो ये आया मेरा हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, तो ये हेलो है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हेलो मतलब हेलो कहाँ से आया, सर जी हेलोजन से आया है। हेलोजन कौन कौन होते हैं सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन की तो बात नहीं करते अपन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अपन बात करते हैं। सर अगर ये हेलोजन आयोडीन होगा तो मैं बोल दूंगा सर आयोडोफॉर्म। क्या बोल दूंगा, आयोडोफॉर्म। और ये याद करना येलो कलर का होता है, कैसे, येलो कलर का। अगर ये क्लोरीन हुआ हेलोजन तो मैं बोलूंगा सर क्लोरोफॉर्म। अगर ये ब्रोमीन हुआ मैं बोल दूंगा सर ब्रोमोफॉर्म। तो इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, आयोडोफॉर्म होती है, जो हमारे कोर्स में है। ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन चल रही है, हेलोफॉर्म रिएक्शन चल रही है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिएजेंट की। अब अपन बात करते हैं क्या, रिएजेंट की। ठीक है सर, अब देखो तो इसमें रिएजेंट कौन होता है, अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो आयोडीन होगा, अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है तो क्लोरीन होगा, अगर ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है तो ब्रोमीन होगा, और इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH या KOH। ठीक है, अब इनमें से ये तीनों नहीं रहेंगे, या फिर क्या होगा Iu2 प्लस NaOH, या फिर क्या होगा Cl2 प्लस NaOH, या फिर क्या होगा Br2 प्लस NaOH। ठीक है ना। तो अगर I2 प्लस NaOH हुआ तो मैं समझ जाऊंगा सर ये तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ये तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है सर, अब इसका जुगाड़ क्या है, जुगाड़ तो बताओ सर। देखो अपने को क्या करना है, CH3 हटाओ ONA लगाओ। क्या, एक याद रखना है बस अपने को, बस CH3 हटाओ ONA लगाओ। ये गाना गाते रहो बस। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करना है, CH3 हटाओ ONA लगाओ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी तो रिएजेंट अपने को पता है Iu2 होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपने को क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। अपने को पता है ना, जब मैंने रिमर टिमर रिएक्शन आपको पढ़ाई थी तो वहां पे क्लोरोफॉर्म कहीं ना कहीं क्या था अपना, वहां पे क्लोरोफॉर्म कहीं ना कहीं क्या था, रिएजेंट था। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था CHCl3। तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, Cl की जगह में I आ जाएगा, बस CHI3। ठीक है, अगर I2 रहेगा रिएजेंट में तो हमारा यहाँ पे याद रखना प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, CHI3। अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हुई
मतलब रिएजेंट अगर Cl2 हुआ तो मेरे को पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHCl3 बनेगा। ये क्लियर कट बात हो गई। जनरली क्वेश्चन किसका आता है, I2 का आता है, मतलब आयोडोफॉर्म का आता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHI3। ठीक है, और ये अपने को जुगाड़ पता होना चाहिए, CH3 हटाओ ONA लगाओ, CH3 हटाओ ONA लगाओ। अब CH3 कौन सा वाला हटाना है वो अभी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बात कर दी कि सर रिएजेंट कौन है, तो ये तो आपने बोलना ही भूल गए सर रिएक्टेंट कौन है। रिएक्टेंट तो आपने बताया ही नहीं सर, आपने रिएक्टेंट तो बताया ही नहीं। तो अब हम जानते हैं कि ये रिएक्शन जो हेलोफॉर्म रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कौन कौन देगा, मतलब इसके रिएक्टेंट कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड की। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड की। उससे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कौन कौन देता है। सर एसेट वाले देते हैं। एसेट मतलब सब 2 कार्बन वाले, एसेट मतलब 2 कार्बन वाले। ठीक है, तो 2 कार्बन वाले देते हैं। तो एल्डिहाइड में 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा सर, एसेटल्डिहाइड, फॉर्म एसेट। फॉर्म एसेट मतलब एसेट वाला, एक का यहां से स्टार्ट करना है 2। तो मुझे पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है सर, एसेट वाले देते हैं। तो एसेट वाला ये एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो एल्डिहाइड है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, देगा सर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये रिएक्टेंट होगा अगर, तो मैंने क्या बताया था आपको, CH3 हटाओ ONA लगाओ। तो यहाँ पे CH3 एसेट वाला जो CH3 है ना, इसको हटा के मुझे यहाँ पे ONA लगाना है प्रोडक्ट में। ये तो रिएक्टेंट रहेगा, तो प्रोडक्ट में अपने को क्या करना है, CH3 की जगह में ONA लगा देना है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि अपने अपने को क्या पता है, CH3 हटाओ ONA लगाओ। कौन सा CH3 हटाओ, एसेट वाला। तो ये फॉर्म एक कार्बन, दूसरा कार्बन एसेट होता है, तो एसेट वाला CH3 तो यही है। इसको हटा के अपने को क्या लगाना है प्रोडक्ट में, ONA। तो ये तो बात की बात है, फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसको कौन कौन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देगा। तो एल्डिहाइड में मुझे पता लग गया सर एसेटल्डिहाइड देगा, क्योंकि 2 कार्बन वाले देते हैं, 2 कार्बन वाले को एसेट बोलते हैं। तो एल्डिहाइड में ये वाला एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन कीटोन की। कीटोन की, ठीक है, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR। ठीक है, अगर मैं इधर के फिक्स कर दूं, इधर का मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, इधर का कार्बन CH3 में फिक्स कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ और ये 2, तो एसेट वाला ये बन गया, एसेट वाला। अब इसका ऐसे मत गिनना कि फॉर्म एसेट ब्यूट, यहाँ से गिनते हैं जहाँ से C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, फॉर्म एसेट। या फिर मैं इधर साइड गिनता या फिर मैं उधर साइड गिनता, उधर साइड भी क्या हो रहा है, एसेट ही हो रहा है, फॉर्म एसेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कीटोन कहीं ना कहीं देगा कि नहीं देगा, ये कीटोन क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यस सर, क्योंकि इसमें एसेट हो रहा है। ठीक है, तो जो ये एसेट वाला CH3 है, इसको हटा के मुझे लास्ट में क्या बनाना है, प्रोडक्ट में ONA लगाना है, यहाँ पे ONA, बाकी सेम टू सेम वही लिख देना है। ठीक है, अगर अपन इस कीटोन की बात करें तो ये देगा कि नहीं देगा, तो जहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है वहां पे 1 गिनना है, 1 और ये 2, तो ये फॉर्म ये एसेट, तो ये भी क्या एसेट वाला हो रहा है, यस सर। तो क्या ये भी कीटोन देगा कि नहीं देगा, देगा। क्या उधर साइड से दे रहा है क्या, 1 2 3, नहीं, वहां तो आगे बढ़ गया, एसेट से भी आगे बढ़ गया, उधर साइड से नहीं देगा, पर इधर साइड से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। पर ये तो यहाँ से भी दे रहा था और उधर से भी दे रहा था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें, तो यहाँ पे मैं अगर इस CH3 को हटा के ONA लगाता तो मेरा आंसर आ जाता सही। इस वाले CH3 को भी हटा के मैं अगर ONA लगाता तो वही आंसर आता जो यहाँ पे लगा के आया था, क्योंकि देखो दोनों ही तो दे रहे हैं। पर अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एसेट ये है ना, तो इस CH3 को हटा के ONA लगाना है कि इस CH3 को हटा के लगाना है, हमेशा एसेट वाले को लगा के हटाना होता है भाई। अब मैं कमिटेड हूँ कि मैं इस वाले CH3 को ही हटा के ONA लगाऊंगा, इसको हटा के मत कर देना, यहाँ से तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो ही नहीं रही, एसेट तक होती है, एसेट एसेट पे आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब देखो, क्या इसके अलावा भी और कीटोन हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये वाली चेन तो मैं कितनी भी बढ़ा सकता हूँ आगे, और यहाँ की मैं हमेशा फिक्स रखूँ 2 तक ही, तो जो C डबल बॉन्ड O है उसके लेफ्ट साइड तो हमेशा होती रहेगी, क्योंकि फॉर्म और एसेट, चाहे मैं उधर से कितना भी बड़ा करते रहूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कीटोन तो बहुत बन सकते हैं जिसमें क्या होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। पर अगर एल्डिहाइड, इसके अलावा कोई एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि इधर साइड से तो हाइड्रोजन फिक्स है, वहां R थोड़ी है, R तो अपन कितने भी लगा सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी लगा सकते हैं, पर वहां से तो फिक्स है, तो मुझे इधर से ही लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और CH3 लगा दूं तो फिर तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगी ना, तो क्योंकि 1 2 और फिर 3 कार्बन हो जाएंगे, मतलब फॉर्म एसेट प्रॉप हो जाएगा ना वो, तो एसेट तक ही अपने को रहने देना है, मतलब सिर्फ एसेट वाले ही कहीं ना कहीं क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो एल्डिहाइड का मैंने बता दिया,
कीटोन का मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब एक ऐसा अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो सिर्फ एक ही से अटैच हो, एक ही कार्बन से अटैच हो। जैसे OH यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो देखो एक ही से अटैच है, तो मैं बोल दूंगा ये कौन सा अल्कोहल है, 1 अल्कोहल है, 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसमें देखो मिथ और इथ, मतलब ये इथाइल हो गया, इथाइल अल्कोहल इसका नाम है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप मैंने पकड़ा, इसको दे दिया 1 कार्बन, इसको दे दिया 2, तो ये फॉर्म और ये एसेट, तो ये एसेट वाला हो रहा है। क्या एसेट वाला हमेशा क्या देगा अपना, क्या देगा हमारा एसेट वाला, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। 1 डिग्री अल्कोहल में कौन आएगा, इथाइल अल्कोहल, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मिथाइल अल्कोहल भी दे सकता है। क्या मिथाइल अल्कोहल मतलब क्या होता है, CH3OH, तो ये मैंने फंक्शनल ग्रुप पकड़ा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, फॉर्म, तो एसिड वाले देते हैं भैया, ये तो फॉर्म ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में कौन आएगा, सिर्फ इथाइल अल्कोहल आएगा, जो अपना क्या देता है सर, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अपने को क्या पता होना चाहिए, कौन कौन देगा, एसेट वाले देंगे, बस एसेट वाले देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल की। तो 2 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं, ये लगे हुए 2 डिग्री अल्कोहल, देखो OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो 2 कार्बन से लगे होने चाहिए। देखो OH इस कार्बन पे लगा है तो ये 2 कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसकी बात करें, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो 2 कार्बन से लगा होना चाहिए, तो 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, जहाँ पे OH लगा हुआ है उस कार्बन को 1 बोलते हैं, तो 1 और इधर 2, मतलब ये एसेट वाला है। ठीक है सर, मतलब ये देगा कि नहीं देगा, देगा सर। ठीक है, अब देखो इधर साइड को मैं फिक्स कर दूं और यहाँ उधर साइड को नहीं, सॉरी, इधर साइड का मैं फिक्स कर दूं और उधर मैं कुछ भी बढ़ाते रहूं, तो इधर साइड से तो हमेशा देते रहेगा, नहीं देते रहेगा। इस वाले एग्जांपल में तो देखो इधर से भी दे रहा है और इधर से भी दे रहा है, क्योंकि अगर मैं 1 इसको रखूं और 2 इसको रखता तो ये भी तो एसेट आ रहा था। तो यहाँ पे तो मैं इस CH3 को हटा के भी ONA लगा सकता हूँ और इस CH3 को हटा के भी ONA लगा सकता हूँ। पर जैसे ये वाला खेल है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसमें 1 रखना है, उसके बगल में 2 रखना है, तो फॉर्म और ये एसेट, तो एसेट वाला कार्बन देगा कि नहीं देगा, देगा सर, एसेट वाला कार्बन देगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। और उधर से मैं चाहे कुछ भी करते रहूं, उधर R लगा हुआ है ना, R को मैं कितना भी बड़ा करते रहूं तो वहां से तो अलग अलग कंपाउंड बनते रहेंगे, पर इधर से मैं फिक्स रखूं तो इधर से तो हमेशा कहीं ना कहीं क्या देगा, हेलोफॉर्म देगा, अगर मैं यहाँ तक 2 कार्बन तक ही रखूं, क्योंकि एसेट वाला अपने को क्या देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो इस CH3 को हटा के मुझे क्या लगाना है, ONA लगाना है। ठीक है सर, फिर अपन बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। किसकी बात करते हैं अपन, एल्काइल हैलाइड की। ये अपना एल्काइल हैलाइड, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको 1 देना है, उसके बगल में 2, तो फॉर्म एसेट देगा सर। हेलोफॉर्म की, सॉरी, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको 1, उसके बगल वाला 2, फॉर्म एसेट, एसेट वाला देगा सर। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड भी देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कौन नहीं देते, तो याद रखना एसिड नहीं देता, एसिड नहीं देता। एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH, एसिड नहीं देता। और कौन नहीं देते सर, एसिड डेरिवेटिव्स भी नहीं देते। एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन हो गए सर, एसिड हैलाइड हो गया सर, एसिड एमाइड हो गया सर, ईस्टर हो गया। ये तीनों क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये भी अपना कहीं ना कहीं क्या नहीं देंगे, ये सर अपना हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। याद रखना, टर्चरी अल्कोहल भी नहीं देता हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या प्राइमरी अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एक ही है जो देता है, वो है अपना इथाइल अल्कोहल। रुक जाओ, सॉरी, मैंने पढ़ाया था आपको, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में एक ही आ सकता है ना, प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, फॉर्म एसेट, फॉर्म एसेट। प्राइमरी अल्कोहल में तो एक ही अल्कोहल है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, वो कौन है, इथाइल अल्कोहल। पर सेकेंडरी अल्कोहल में तो कितने भी बना सकते हैं अपन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को से फिक्स करके राइट साइड में भी आ रहा है ना, तो वहां तो मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कितने भी कार्बन बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो तो बहुत सारे बन सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं क्या, देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं क्या, देते हैं। पर 3 डिग्री अल्कोहल याद रखना, जो टर्चरी अल्कोहल है वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो कौन कौन नहीं देते सर, सर एल्डिहाइड, सॉरी, एसिड नहीं देते, एसिड डेरिवेटिव्स नहीं देते, एंड टर्चरी अल्कोहल नहीं देते। क्या नहीं देते सर ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ठीक है, अब देखते हैं, कल मैं एग्जाम में बैठा, कल मेरे पास क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट, कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। देखते हैं अपन क्वेश्चन। ये अपना क्या, RCHO, क्या एल्डिहाइड देते हैं, देते हैं सर, मैंने भी पढ़ा था, पर एसेट वाले होना चाहिए। ये मैंने गोला करा तो इस कार्बन को फॉर्म, दूसरे कार्बन को एसेट, तो एसेट वाला ही तो है, तो दे देगा। ठीक है,
फिर अपन बात करें, ये भी अपना एल्डिहाइड है RCHO। क्या एल्डिहाइड देते हैं? देते हैं, पर क्या एसेट वाले देते हैं? यस सर, तो एसेट वाला होना चाहिए। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप को पकड़ा, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, तो फॉर्म एसेट प्रॉप। सर ये तो प्रॉप तक चला गया, मुझे पता है सिर्फ एसेट वाले देते हैं, तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। फिर अपन इसकी बात करते हैं, ये क्या अपना कीटोन है RCOR। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को पकड़ा, 1 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, तो फॉर्म और ये एसेट, एसेट वाला देता है? यस सर देता है। तो क्या ये इधर साइड से भी दे सकता था? यस सर, इधर 1 रख दिया फिर इधर 2 रख देते, तो फॉर्म और ये भी एसेट, तो ये दोनों साइड से दे देता, तो ये भी दे देगा अपना। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये क्या अपना कीटोन है RCOR। ठीक है, पर अगर मैं ये फंक्शनल ग्रुप मैंने पकड़ा, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, तो फॉर्म एसेट प्रॉप। सर ये तो प्रॉप हो गया, ये तो नहीं देगा, पर राइट साइड से देखूं वहां से देगा कि नहीं देगा? देगा सर। इसको मैंने 1 रखा और इसको 2 रखा, तो फॉर्म और ये एसेट, तो एसेट वाले देते हैं? यस सर देते हैं, ये मैंने मार दिया टिक। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन RCOR, ये भी कीटोन है, ये भी क्या अपना कीटोन है, ये भी क्या अपना कीटोन है, तो ये देगा कि नहीं देगा? देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये, इसको मैंने 1 रखा है, इस कार्बन को, फॉर्म एसेट प्रॉप ब्यूट। भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, मेरे को पता है सिर्फ एसेट वाले देते हैं, पर ये तो कहाँ तक चला जा रहा है, फॉर्म एसेट प्रॉप ब्यूट, ब्यूट तक चला गया भाई सब। ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। फिर एग्जांपल देखते हैं अपन F, ये बेंजीन लगा हुआ है, इधर से COH, तो एल्डिहाइड तो देते हैं, पर इस एल्डिहाइड को देखता हूँ, फंक्शनल ग्रुप को पकड़ा, तो 1 नंबर, इसको 2, 3, 4, भाई ये तो फॉर्म एसिड प्रोब्यूट चलते ही जा रहा है, मुझे पता है सिर्फ एसिड वाले देते हैं, तो ये भी नहीं देगा। इसको अपन बात करते हैं, ये कौन सा अल्कोहल है? OH, जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो 2 कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं क्या? देते हैं सर, पर एसेट होने चाहिए, तो 1, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है उसको 1 मांगूंगा, इधर 2, तो फॉर्म एसेट, तो दे देगा। अगर मैं इधर साइड से भी देखता तो उधर साइड से भी दे देता, फॉर्म एसेट, तो दे देगा। ठीक है सर, अब इसकी बात करें अपन, सर OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने कार्बन पे लगा हुआ है? 1, 2, 3। सर ये तो टर्चरी अल्कोहल है, आपने बताया था टर्चरी अल्कोहल, तो बिल्कुल भी नहीं देता हेलोफॉर्म टेस्ट, तो ये मैंने काट दिया। ठीक है, अब इसकी बात करें, अल्काइल हैलाइड देते हैं क्या? देते हैं सर। हेलोजन जिस ग्रुप पे कार्बन पे लगा हुआ है उसको 1, इधर 2, तो फॉर्म एसेट दे देगा। हेलोजन जिस पे लगा हुआ है फॉर्म एसेट दे देगा। कहीं ना कहीं सर ये क्या है? सर ये तो एसिड है। सर एसिड नहीं देते। सर ये क्या है? ये सर एसिड डेरिवेटिव है। सर ये एसिड हैलाइड बोलते हैं इसको, एसिड हैलाइड भी नहीं देते, क्योंकि सर ये एसिड डेरिवेटिव्स है। काट दिया मैंने, काट दिया मैंने भाई। अब क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, ये अपना कीटोन है RCOR, सामने लिख दिया इन्होंने I2NaOH। मैंने बोला था ना आपको कुछ ना कुछ लिखेगा सामने पे, ताकि आपको पता लग जाएगा ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन तो है, पर हेलोफॉर्म में भी कौन सी हेलोफॉर्म रिएक्शन है? ये है सर आयोडोफॉर्म। तो मुझे पता है सर आयोडीन रहेगा तो प्रोडक्ट में आयोडोफॉर्म तो मैंने बनाना है, मतलब CH3 तो मैंने बनाना है। बनाया था ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। I2 रहेगा तो CH3 बनेगा, Cl2 रहेगा तो CHCl3 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, पहले चेक करना है ये देगा कि नहीं देगा। सर कीटोन देते हैं क्या? यस सर देते हैं। ये C डबल बॉन्ड O को मैंने पकड़ा, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को 1 और इस कार्बन को 2, मतलब ये एसेट है, एसेट वाला है, एसेट वाले देते हैं। तो एसेट वाला जो है ना CH3, उसको हटा के मैंने क्या लगाना है? ONA। बाकी सेम टू सेम वैसे ही रहने दूं, CH3 को हटा के ONA लगा देना है। देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर ये CH3 की जगह में क्या लगा दिया? ONA लगा दिया। ये बन गया मेरा RCOONA, इसको बोलते हैं अपन साल्ट। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन, सर ये क्या है? RCOR, ये भी क्या है? कीटोन है अपना, सामने पे लिख दिया इन्होंने NaOH I2। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है सर? हेलोफॉर्म रिएक्शन है, पर कौन सी हेलोफॉर्म है सर? आयोडोफॉर्म है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें आयोडीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो I2 लिखाएगा तो प्रोडक्ट में CHI3 तो बनना ही है, CHI3 तो मैंने सीधा लिख ही दिया। ठीक है, दूसरा मैंने क्या करना है, जो एसेट वाला CH3 है उसको हटा के क्या लिखना है मुझे? ONA लगाना है। तो एसेट वाला CH3 ये है क्या? ये तो देखो फॉर्म एसेट प्रॉप वाला है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है वहां से गिनते हैं, फॉर्म एसेट प्रॉप। ये वाला CH3 की जगह पे मत लगा देना ONA, एक ऑप्शन तुमको जरूर मिल जाएगा ये वाला भी, पर वो टिक नहीं करना है। जो फॉर्म एसेट, ये वाला एसेट है, इस CH3 को हटा के लगाना है ONA। तो ये मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया, और इस CH3 को हटा के मैंने ONA लगा दिया। ये मेरा बन गया साल्ट। ठीक है, ये मेरा बन गया साल्ट। तो ये मेरी हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो मुश्किल है क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन? नहीं है मुश्किल, सिंपल सी थी।
बस ध्यान रखना है, एसेट वाले देते हैं। अब मैं आ रहा हूँ रिएक्शन नंबर 82 में, या फिर अपन बात करें कंसेप्ट नंबर 82 की तरफ। अब हम पढ़ रहे हैं क्लेमेंसन एंड वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा दिया है। कौन लोग ऑक्सीडेशन करते हैं वो मैंने बता दिया, कौन लोग रिडक्शन करते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो जब मैं आपको रिडक्शन के रिएजेंट्स बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि क्लेमेंसन एंड वॉल्फ-किस्नर भी वहाँ पे आया था। तो वो भी क्या करते हैं, अपन रिडक्शन करते हैं। तो अगली बात, रिडक्शन कैसे किया जाता है, तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया। रिडक्शन कैसे करते हैं, सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कैसे तोड़ते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन इधर दे दिया और एक हाइड्रोजन उधर दे दिया, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं क्लेमेंसन। इधर में ये मैंने लाइन खींच दी, इसके लेफ्ट साइड में क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहा हूँ और उधर साइड में कर रहा हूँ वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो देखो क्लेमेंसन रिडक्शन किस में देखने को मिलती है सर, ये कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलती है। सर कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। किसको, एल्डिहाइड एंड कीटोन को, ठीक है। तो सर क्लेमेंसन रिडक्शन तो कार्बोनिल कंपाउंड में दिखती है, तो वॉल्फ-किस्नर किस में दिखती है, सर वॉल्फ-किस्नर भी इसी में दिखती है। किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन एज वेल एज वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं रिएजेंट पे। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज किया जाएगा, ZnHgHCl। अपने को पता है, जब मैंने रिडक्शन बताया था आपको तो मैंने बताया था ZnHgHCl क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। और जो अपना हाइड्रोजन होता है N2H4, N2H4 को ऐसे भी लिख सकते हैं NH2NH2, NH2NH2 भी वही तो हुआ N2H4, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है अपना वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन में, ये करने कहीं क्या कराते हैं, दोनों रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले मैं क्या करा देता हूँ आपको, ये वाला करा रहा हूँ क्लेमेंसन वाला अपना। अब देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैंने कीटोन ले लिया RCOR, ठीक है, कीटोन ले लिया, ठीक है। तो सामने पे लग दिया इन्होंने क्या, जिंक ZnHgHCl। तो मुझे पता लग गया सर कीटोन के सामने ZnHgHCl है, तो ये कौन सा रिडक्शन है सर, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तोड़ना है। तो सी डबल बॉन्ड है ना, तो उसमें से सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना है, सी सिंगल बॉन्ड। तो एक H इधर और एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। अभी भी तो एक और सी सिंगल बॉन्ड O बचा हुआ है, तो उसको भी मैंने तोड़ दिया, एक H इधर एक H इधर। तो देखो ये पानी तो बाहर निकल गया और ये कार्बन के साथ अब कितने H आ गए, 2 H आ गए। तो मेरा क्या बन गया, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ गया सर, वो तो टूट गया था ना। एक बार मैंने तोड़ा तो H और H लगाया, दूसरी बार मैंने तोड़ा तो H और H लगाया, बाहर वाटर बन गया, उसको हटा दिया। वाटर तो बह जाता है ना, वो निकल गया अपना। फिर अपन बात करें CH3 CH2 CH3, तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया, मिथ इथ प्रोपेन, प्रोपेन है ये, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही, जो मैंने सेम यहाँ पे किया था वही सेम यहाँ पे भी कर रखा है, बस यहाँ पे रिएजेंट अलग था, यहाँ पे रिएजेंट अलग था, तो है वही सेम टू सेम। आंसर भी देखो सेम वही आ गया, ठीक है। अपने को क्या करना है समझ में आ गया होगा, और रिडक्शन करना मुझे आता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये देखने को मिलते हैं, कौन देखने को मिलते हैं सर, ये देखने को मिलते हैं क्लेमेंसन एंड वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसमें रिएजेंट ZnHgHCl होता है और इसमें रिडक्शन सॉरी रिएजेंट N2H4 या फिर अपन उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया मुझे कंसेप्ट नंबर 82। अब मैं जा रहा हूँ कंसेप्ट नंबर 83 की तरफ। अब ये आ गया अपना कंसेप्ट नंबर 83। कंसेप्ट नंबर 83 में अपन क्या पढ़ना है, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट के बारे में। इधर मैंने लिख दिया टॉलेंस और इधर मैंने लिख दिया फेलिंग्स। तो ये दोनों मैंने आपको कब पढ़ाए थे, मैंने बताए थे ऑक्सीडेशन के दौरान। जब मैं ऑक्सीडेशन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट दोनों क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इधर मैंने टॉलेंस लिख दिया और इधर मैंने राइट साइड फेलिंग्स लिख दिया। टॉलेंस में मैंने बताया था Ag+ बनता है, क्या Ag+ यूज किया जाएगा इसमें, और इसमें Cu+2। फेलिंग्स में क्या यूज किया जाता है, Cu+2। ऑक्सीडेशन वाली मैंने जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें देख लेना, ठीक है। टॉलेंस में Ag+ और फेलिंग्स में Cu+2, मतलब ये करते क्या है, ऑक्सीडेशन करते हैं। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो देखो ये दिखते किस में है, मतलब ये इसमें रिएक्टेंट कौन कौन हो सकते हैं, मतलब टॉलेंस और फेलिंग्स कौन कौन शो करेंगे। तो देखो एल्डिहाइड तो सारे करेंगे, मतलब जितने भी एल्डिहाइड है सारे के सारे क्या करेंगे, टॉलेंस भी करेंगे और फेलिंग्स भी करेंगे। देखो एल्डिहाइड तो सारे, पर दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड हो, अल्फा हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड ओ जिनके पास हो वो भी शो करेंगे। यहाँ भी लिख दिया मैंने अल्फा हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड हो।
इसका मतलब क्या है, जो सी डबल बॉन्ड O है ना, उसका जो बगल वाला कार्बन है उसमें OH लगा होना चाहिए। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH। और अल्फा मतलब इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन ही तो होगा। सी डबल बॉन्ड O को पकड़ा, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसमें क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। तो वो टॉलेंस देगा और वो फेलिंग्स देगा। फिर अपन बात करते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बन वाला एसिड, एक कार्बन वाला एसिड ये रहा। फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बन वाला एसिड। तो ये अपने को 3 लोग पता होना चाहिए। ये जो 3 लोग हैं एल्डिहाइड्स, सारे एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड O एंड फॉर्मिक एसिड, ये क्या देते हैं अपना, टॉलेंस एंड फेलिंग्स देते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से देखो, जो टॉलेंस वाला होता है ना, ऑल्सो गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट भी ये अपना देता है। ठीक है, अब मैं आपको ये करके बताता हूँ। ये मैं पहले टॉलेंस वाला कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन बात करें एल्डिहाइड देते हैं क्या। ठीक है, तो एल्डिहाइड मैंने रिएक्टेंट में लिख दिया। ठीक है, सामने लिख दिया इन्होंने Ag+। मुझे पता लग गया सर ये टॉलेंस की बात चल रही है। ठीक है सर, तो अपने को क्या पता है सर, यहाँ पे करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है। ये मैंने सिखा रखा है आपको। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बन जाता है। ये मैंने बना दिया इतने ही कार्बन का एसिड, जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन का मैंने एसिड बना दिया। और ये मैं याद नहीं करना मुझे कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर एसिड बनता है, ध्यान रहना चाहिए, पर याद नहीं कराया मैंने आपसे। मैंने आपको कराना सिखाया है, ये आपको मैंने बताया है कि कैसे ये एसिड बनता है। ठीक है, फिर मैंने जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाया था ना, तो ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था, जब आपको टॉलेंस वाला बता रहा था, कि वहां पे प्रेसिपिटेट कितना बनता है, 2Ag का। 2Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, ध्यान रखना, 2Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये अपना जो टॉलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं Ag पॉजिटिव तो दिखता है मुझे, पर उसको अगर मेन फॉर्मूला बताऊं तो वो ऐसा होता है, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है। Ag NH3 ट्वाइस, खोपड़ी में पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव इसकी Ag की खोपड़ी में कैसे आ गया, क्योंकि जो NH3 होता है ना, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पता होगा। तो Ag को मैंने x माना, तो x प्लस 0। 0 क्यों, क्योंकि NH3 0 होता है, तो ट्वाइस मतलब 0 को अगर 2 से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो भी तो 0 ही रहेगा। 0 इजिकल टू +1 लिख दिया मैंने, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +1। तभी तो Ag की खोपड़ी में +1 आता है। तो ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई। एल्डिहाइड देता है, यस सर, सामने पे Ag लिख दिया, Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो Ag पॉजिटिव क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, उतने ही कार्बन का एसिड बन जाता है। ठीक है, और एक प्रेसिपिटेट अपने को ध्यान होना चाहिए, 2Ag का प्रेसिपिटेट बनता है ब्लैक कलर का। ठीक है, अब टॉलेंस, अब अपन फेलिंग्स की बात करें, तो ये मैंने एल्डिहाइड रखा, आगे से U+2। मुझे पता लग गया सर ऑक्सीडेशन होने वाला है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो इतने ही कार्बन का मैंने एसिड बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट मैंने ध्यान रखने के लिए क्या क्या बोला था आपको, Cu2O। Cu2O ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, क्या एल्डिहाइड देते हैं टॉलेंस एंड फीलिंग्स, क्या एल्डिहाइड देते हैं टॉलेंस एंड फीलिंग्स टेस्ट, देते हैं। पर क्या कीटोन देते हैं क्या, यहाँ पे मैंने कीटोन पढ़ाया आपको, नहीं पढ़ाया है ना, तो वही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, कीटोन्स नॉट गिव टॉलेंस एंड फीलिंग्स टेस्ट। कीटोन्स नहीं देते, कौन कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड वो दिखता है, और एसिड में भी सिर्फ एक एसिड देता है, वो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब मैं एक IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था, IIT JEE एडवांस में क्या क्वेश्चन आया था, ये दे दिया उन्होंने। तो क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, सर पॉजिटिव टॉलेरेंस टेस्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड फॉर, मतलब किस में देखने को नहीं मिलेगा। अपने को क्या पता है किस किस में देखने को मिलता है, सर एल्डिहाइड में देखने को मिलता है, यस सर। सर अल्फा हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड O में देखने को मिलता है, यस सर। और फॉर्मिक एसिड में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है तो क्या इसमें देखने को मिलेगा, यस सर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि किस में देखने को नहीं मिलेगा, ये एल्डिहाइड है तो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये कार्बन है ना CHO, मतलब ये एल्डिहाइड ही तो है, ये भी एल्डिहाइड है तो इसमें भी देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करें अपन, देखो इसकी बात करें अपन, तो ये क्या अपना सी डबल बॉन्ड O, फिर ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो ये तो उसका एग्जाम्पल आएगा अल्फा हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड O, तो ये भी करता है। पर कहीं ना कहीं ये देखो, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं तुमको, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो है टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, इनमें से कौन सा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। फॉर्मेल्डिहाइड देगा क्या, सर एल्डिहाइड तो सारे ही देते हैं तो देगा ही सही। फॉर्मिक एसिड देगा क्या, सर एक ही एसिड देता है वो फॉर्मिक एसिड ही तो होता है, देगा सर। एसेटल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड तो सारे ही देते हैं तो ये भी देगा ही सर। सर एसीटोन मतलब कीटोन देगा क्या, सर कीटोन थोड़ी देते हैं, तो ये मैंने मार दिया टिक, क्योंकि ये पूछा था डज नॉट। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट नंबर कहीं ना कहीं कौन सा खत्म हो गया,
83 या 84 कंसेप्ट मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। सॉरी 83 नंबर कंसेप्ट मेरा खत्म हो गया। अब मैं बढ़ रहा हूं आपको 84 नंबर कंसेप्ट की तरफ। तो ये कंसेप्ट आया अपना 84, टिस्चेंको रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? टिस्चेंको रिएक्शन। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट कौन होता है सर? एल्डिहाइड होता है। और रिएजेंट देखो कौन कौन होता है इसमें, एल्यूमिनियम, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, 3 इथाइल होते हैं। इथाइल का मतलब क्या होता है? C2H5, C2H5। तो अपने को करना क्या होता है, देखो रिएक्टेंट पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए। करना देखो अपने को जुगाड़ क्या लगाना है, अगर एल्डिहाइड के सामने ये दिख जाता होता है तब बोलते हैं इसको अपन क्या? टिस्चेंको रिएक्शन। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडेशन कराना है और एक बार क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। तो जो अपना रिएक्टेंट है ना एल्डिहाइड, उसका एक बार क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है और एक बार उसका क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो एल्डिहाइड का याद रखना, ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता था? एसिड बनता था। तो ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बन जाएगा। और याद याद है आपको रिडक्शन करने पर क्या बनता था सर? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार अपने को एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है और एक बार अपने को रिडक्शन करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बन जाएगा, रिडक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। फिर अपने को क्या करना है? पानी निकाल देना है। क्या निकालना है? पानी निकाल देना है। एक बात ध्यान रहे, पानी निकालते टाइम वाट हाइड्रोजन कहाँ से लेना है? एसिड से लेना है। पर याद रखना OH कहाँ से लेना है? अल्कोहल से लेना है। देखो एक एसिड बन गया और एक अल्कोहल बन गया। तो एसिड पानी में जाने पर क्या बनते हैं? H+ देते हैं। तो H यहाँ से लेना है और अल्कोहल, ऑल मतलब OH रहता है लास्ट में, तो OH यहाँ से लेना है। वाटर में H2O होता है ना, तो एक H यहाँ से लेना है और OH यहाँ से लेना है, तभी तो वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये अपना RCHO मतलब एल्डिहाइड है, सामने पे लिखा हुआ ना एल्यूमिनियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे 3 क्या लगे हुए हैं? इथाइल लगे हुए हैं। तो मुझे पता लग गया ये कौन सी रिएक्शन है सर? टिस्चेंको रिएक्शन है। तो मैंने इसका एक बार ऑक्सीडेशन कराया और एक बार रिडक्शन कराया। ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनेगा इसका? इतने ही कार्बन का एसिड बन गया। तो इतने ही कार्बन का मैंने एसिड बना दिया। अब ये कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो इतने ही कार्बन का अल्कोहल बना देना है, मतलब 2 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल बना देना है, प्राइमरी अल्कोहल बना देना है। अब पानी कैसे निकालना है? वाटर H यहाँ से लेना है एसिड से, और OH कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना है। तो वाटर तो बन गया, बाकी जो भी दिख रहा है मुझे उसको जोड़ देना है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, ये लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर इस O से जोड़ देना है CH2CH3 को, CH2CH3 को। तो ये मेरा क्या बन गया? RCOOR। सर ये मेरा बन गया ईस्टर। मतलब टिस्चेंको रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होता है? एल्डिहाइड। रिएजेंट कौन होता है? एल्यूमिनियम सिंगल बॉन्ड O, और फिर 3 क्या लगे हुए हैं? O से इथाइल लगे हुए हैं, और प्रोडक्ट क्या बनता है? ईस्टर। ईस्टर। तो ये अपने को याद नहीं करना, ये अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे खेलना है, अपने को कैसे खेलना है। ठीक है, तो ये मेरी कंसेप्ट नंबर 84 क्या हुई? कंप्लीट हो गई। ये आ रहा है अपना कंसेप्ट नंबर 85। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 85 में हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विद LiLH4 एंड NaBH4। इनकी रिएक्शन किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड मतलब RX। ठीक है, उनकी रिएक्शन RX की रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ेंगे? LiAlH4 एंड NaBH4। तो जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? रिडक्शन पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको इन दोनों के नाम बताए थे। मतलब ये दोनों क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। और इनका अपने को काम पता होना चाहिए, ये क्या कर देते हैं? H- आयन देते हैं। H-। अभी तक तो आपको H पॉजिटिव पता था, पर H- ये देते हैं। कौन? LiAlH4 एंड NaBH4। तो इनकी रिएक्शन हम किसके साथ देखेंगे? एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया LiAlH4 और इधर मैंने लिख दिया NaBH4। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो कौन सी रिएक्शन चलेगी? SN1। ये ध्यान रखना है अपने को। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो SN1 रिएक्शन चलेगी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो भी SN1 रिएक्शन चलेगी। पर टर्चरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो कौन सी रिएक्शन चलती है? एलिमिनेशन रिएक्शन चलती है। ये अभी जब हम करेंगे तो ध्यान अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो NaBH4 अगर हुआ तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो SN1 रिएक्शन, टर्चरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी में SN1 चल रही है और यहाँ सेकेंडरी और टर्चरी में SN1 चल रही है। इधर LiAlH4 है, इधर NaBH4 है। यहाँ टर्चरी में एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई और यहाँ प्राइमरी में तो रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये अपने को अगर ध्यान है तो अपन आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये R मतलब आर ही है ना, ये CH3CH2 को आर ही तो बोलते हैं, इथाइल है ये। फिर उसके साथ क्या लगा हुआ? क्लोरीन, मतलब ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड के सामने क्या लिख दिया इन्होंने? LiAlH4। अपने को पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या देगा? H- आयन देगा, ये मुझे पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना। पर कैसे पता करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी का? हैलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने से लगा हुआ है?
देखो यहाँ पे Cl इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये तो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो मैंने बोला था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड LiH4 के साथ क्या देगा, SN1 देगा, SN1। तो SN1 सिंपल हो जाएगी। हैलोजन की लीविंग टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है। क्लोरीन माइनस चार्ज लेके भाग गया, पीछे छोड़ देगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव में यहाँ का माइनस वाला लग जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा, CH3 एल्केन, सिंपल। दूसरा अपन बात करें, हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, 2 डिग्री क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब ये वाला सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ सिंपल SN1 रिएक्शन चलती है। तो देखो LiAlH4 ने H- आयन देगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया LiAlH4 एंड NaBH4 H- आयन देते हैं। ठीक है, तो LiAlH4 H- आयन देगा, ठीक है, ये दे दिया इसने। अब देखो अपने को पता है हैलोजन की लिविंग टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, तो ये माइनस चार्ज लेके भाग गया, पीछे छोड़ दिया इसने पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव में आके ये H- आयन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3, CH3CH2CH3 बन गया, CH3CH2CH3 बन गया एल्केन। ठीक है, SN1 रिएक्शन चली थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टर्चरी अल्काइल हैलाइड हो जाए। Cl जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो 3 कार्बन पे लगा होता है, उसको बोलते हैं टर्चरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है सर, एलिमिनेशन। कौन सी होती है, एलिमिनेशन। तो देखते हैं कैसे करते हैं। LiAlH4 है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो जो ये नीचे वाला है ना, ये इसमें CH3 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2 सिंगल बॉन्ड H, तो अभी भी तो ये CH3 ही है। फिर अपने को क्या करना होता है, यहाँ से HCl निकालना होता है, एक H ये देगा और Cl ऊपर दिख ही रहा है, तो यहाँ से अगर मैं HCl निकाल दूंगा, ठीक है, तो मेरा HCl बन जाएगा, और ये जो बॉन्ड आधे आधे बचे हैं वो यहाँ पे गिर जाएंगे, आधा बॉन्ड यहाँ से गिरा टूटा और आधा यहाँ से टूटा, तो टूट के एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, तो ये मेरा बन गया। ठीक है, एलिमिनेशन में अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे LiAlH4 के ये तीनों पार्ट के क्वेश्चन मैंने कर लिए। अब मैं NaBH4 के बताता हूँ आपको। देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो NaBH4 के साथ रिएक्शन नहीं देता, मैंने बता रखा है। सेकेंडरी और टर्चरी क्या देते हैं, सिंपल SN1 ही देते हैं, तो SN1 आपको सिंपल कर ही लोगे। देखो यहाँ से माइनस निकलेगा, और ये Cl की लिविंग टेंडेंसी भयंकर होती है, Cl माइनस लेके भाग गया, पीछे पॉजिटिव छोड़ दिया, तो पॉजिटिव में ये नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3 एल्केन, SN1। इसकी बात करें अपन, ठीक है, ये क्या टर्चरी अल्काइल हैलाइड है। आगे लिखा हुआ है NaBH4 के पास, NaBH4, तो सिंपल से क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी, ये H- आयन देता है। ठीक है सर, हैलोजन नेगेटिव लेके भाग गया, Cl माइनस आयन चला गया, पीछे छोड़ दिया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव में नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ का, तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या H है, तो CH3, फिर इस कार्बन के साथ ये H आ गया, तो CH, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3। ठीक है, तो ये सिंपल सा SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। तो ये मेरी रिएक्शन कौन सी कंप्लीट हो गई, 85 नंबर की रिएक्शन मेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आता है मेरा रिएक्शन 86 नंबर की रिएक्शन, वापस से वही रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ, LiAlH4 एंड NaBH4। अभी मैंने इनकी रिएक्शन पढ़ी थी अल्काइल हैलाइड के साथ, अब मैं इनकी रिएक्शन पढ़ रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए मैंने देखा, सर ये कीटोन था, RCOR। ठीक है, सामने पे लिख दिया इन्होंने LiAlH4। हमने अपने को पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और क्या देता है, H- आयन देता है। अपने को पता है सर ये प्योर इम्प्योर की तरह टूटेगा। ठीक है, अब R जो होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही तो होंगे, R जो होगा उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही तो होंगे, तो प्योर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बोलूंगा। तो प्योर कैसे टूटता है, ये सिंगल बॉन्ड तोड़ा, वो ऑक्सीजन में माइनस और कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो ध्यान से देखो, ये जो माइनस वाला है इस प्लस पे आएगा कि नहीं आएगा, ये जो माइनस वाला है इस प्लस पे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या है ऑक्सीजन माइनस, ऊपर ऑक्सीजन माइनस, उधर भी R है, ये इधर R है, और पॉजिटिव में ये H- आ गया, ये जुड़ गया H। अब ये जो अपना बन गया है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होता है। अब इसका क्या कराना है अपने को, हाइड्रोलाइसिस। H2O है तो H प्लस और OH माइनस आयन, तो ये माइनस है, तो माइनस में प्लस वाला पार्ट आएगा, तो प्लस वाला पार्ट आ गया OH, तो ये अपना ये बन गया। अब देखो OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो 2 कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी अपना प्योर इम्प्योर कंसेप्ट यूज आया था। ठीक है, फिर अपन बात करें, ये अपना क्या है, एल्डिहाइड है, RCHO। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन्होंने NaBH4 है, रिड्यूसिंग एजेंट है, H- आयन देगा कि नहीं देगा, H- आयन इसने दे दिया। अब ये कहीं ना कहीं क्या है, प्योर है कि इम्प्योर है, C डबल बॉन्डो को पकड़ा, इधर कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे और इधर हाइड्रोजन है, तो ये प्योर होगा। प्योर अपने को कैसे टूटता है अपने को पता है, ये मैंने तोड़ दिया, यहाँ माइनस H- है, तो ये H- इस पॉजिटिव में जाएगा, तो ये ऐसा बन गया कि नहीं बना, R सिंगल बॉन्ड C,
R सिंगल बॉन्ड C। अब इस कार्बन के पास एक H तो पहले से था और एक H ये आ गया प्लस की जगह, ये प्लस था, प्लस में ये माइनस वाला H आ गया, तो ये CH2 हो गया, ये CH2 ऊपर सिंगल बॉन्ड और O की खोपड़ी में क्या है, माइनस है। फिर अपने को क्या पता है, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जो ये पॉजिटिव वाला H है तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। तो ये मैंने पढ़ा क्या, LiAlH4 और NaBH4 की रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ पढ़ ली क्या, यस सर। मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ पढ़ ली क्या, यस सर। अब मैं पढ़ रहा हूँ एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। किसके साथ, एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखो एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे ये क्या है, एसिड हैलाइड है, तो इसको देखना है अपने को, आगे लिखा हुआ है LiAlH4, तो H माइनस आयन देगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये प्योर है या इम्प्योर है, सर ये इम्प्योर है, किसके कारण, क्लोरीन के कारण, तो Cl माइनस हो जाएगा और कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो H माइनस वाला है ये इस पॉजिटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड के आगे वापस से ये क्या लिख दें, LiAlH4 लिख देंगे, तो वापस तो ये पूरी ये एल्डिहाइड ये पूरी वाला खेल चलेगा, लास्ट में क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो यही तो है, तो इसके आगे वापस से अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं तो ये क्या बनते रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल तक चला जाएगा। और ये तो बात मुझे पहले से पता ही है कि अगर एल्डिहाइड हो और उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो बनता ही है, 1 डिग्री अल्कोहल तो बनता ही है। और ये बात तो मुझे पहले से पता है कि अगर कीटोन हो और उसका कोई रिडक्शन करने वाला आ जाए तो कहीं ना कहीं 2 डिग्री अल्कोहल तो बनता ही है, 2 डिग्री अल्कोहल तो बनता ही है, ठीक है। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, जब मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा रहा था, एंड रिडक्शन भी मैंने वहां पे आपको बताया था कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट नंबर 86 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट नंबर 87। तो कंसेप्ट नंबर 87 अपना क्या आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट। तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी आ सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी आ सकता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अलग रिएक्शन है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अलग रिएक्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे पढ़ा रखी है, आपको मैंने जब बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ाई थी उसके सामने ये रखा था, देखो RCl AlCl3। मैंने आपको क्या बोला था, इस Cl को हटाना है, जो अपने को दिखे उसको बेंजीन की खोपड़ी में लगा देना है। बेंजीन की खोपड़ी में कब लगाना है, सिर्फ बेंजीन दिखे, बेंजीन में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता ना चल रहा हो तो बेंजीन की खोपड़ी में लगा देना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो R है इसको बेंजीन की खोपड़ी में लगा देना है, ठीक है। पर याद रखना यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे कौन सा R लगाना है, जो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो एक्टिवेटिंग में आसानी से अपने को एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग निकालना आता है, यस सर। तो जो एक्टिवेटिंग होगा ना उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आसानी से हो जाएगी। और अपन बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो बेंजीन इसमें रिएक्टेंट है, सामने पे क्या RCOCl AlCl3। तो अपने को क्या पता था, बेंजीन वाली रिएक्शंस में मैंने पढ़ाया था, Cl को पकड़ना है और बाकी को कहाँ डाल देना है, बेंजीन की खोपड़ी में। बेंजीन की खोपड़ी में तो तब डालना है जब सिर्फ बेंजीन हो, मतलब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का पता ना लग रहा हो, ठीक है। तो अगर एक्टिवेटिंग होता तो ऑर्थो पैरा में डाल देता, और अगर डीएक्टिवेटिंग होता तो मेटा में डाल देता। तो यहाँ पे सिर्फ बेंजीन है ना, तो ये जो ये Cl के अलावा जो बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O और R, उसको मैंने बेंजीन के क्या डाल दिया, खोपड़ी में डाल दिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, सीधा ही चिपका देना होता है। पर यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो, अगर पॉसिबल है तो होगा, कहाँ पे, एल्काइलेशन वाले में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ये अपना बेंजीन है, सामने पे इन्होंने ये दे दिया और ये AlCl3 दे दिया, मुझे पता लग गया ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। मैंने क्या पकड़ दिया, क्लोरीन को पकड़ा और बाकी क्या लगा दिया मैंने, बेंजीन की खोपड़ी में मैंने लगाने वाला था। देखो क्लोरीन की लिविंग टेंडेंसी भयंकर होती है, माइनस चार्ज लेके भाग गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इस प्लस वाले में, ठीक है, इसमें है ना को पॉजिटिव चार्ज। तो अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये प्लस चार्ज बगल में जाना चाहेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, कार्बोकैटायन में होता है, यस सर। प्लस यहाँ पे चला जाएगा तो H इधर चला जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इधर और 3 इधर, 6। तो ये रीअरेंज करके ऐसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, क्योंकि पहले अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, ये 6 हो गए। तो ज्यादा स्टेबल करना है, नहीं करना है। तो जो ये पॉजिटिव वाला CH है इसको लगाना है आप खोपड़ी में, यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो लगेगा वो मोर स्टेबल वाला बनेगा। तो ये मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है ना। ये जो Cl को हटा के ये जो R था, R तो मैंने लगाया ही सही, पर कहाँ पे से लगाना है, जहाँ पे मोर स्टेबल वाला बनाना है पहले।
ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये Me3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल CH3। तो CH3 के इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, तो क्लोरीन तो माइनस लेके भाग गया, लिविंग टेंडेंसी भयंकर होती है ना, पीछे पॉजिटिव चार्ज बचा, पॉजिटिव पॉजिटिव बचा, तो ये बन गया। अब देखो ये तो पहले से इतना भयंकर क्या है, स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 3 6 और 3 9, ठीक है 9। मतलब यही वाला पार्ट मेरे को कहाँ चिपका देना है, बेंजीन की खोपड़ी में, ये चिपका दिया मैंने बेंजीन की खोपड़ी में, ये वाला कार्बन को सिंगल बॉन्ड बनाया और ये कार्बन बनाया, और उस कार्बन पे कितने CH3 लगे हुए हैं, 3 CH3 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 CH3, ठीक है। तो ये हुआ मेरा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे अपना ये हो गया, ये बेंजीन था, सामने इन्होंने लिख दिया नियोपेंटाइल क्लोराइड, नीचे AlCl3। अभी आपको ये पता नहीं है नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या है, मैं आपको जब IUPAC पढ़ाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, बिल्कुल डिक्टो आपको सिंपल सा पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, नियो का और आइसो का, ठीक है। तो वो आपको वो जब मैं IUPAC पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना, जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है वो ये है, मान लो, ध्यान क्या रखना, बस ये लिखा हुआ है, नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्लोरीन की लिविंग टेंडेंसी भयंकर है, हेलोजेंस की होती है, ठीक है, भाग्य माइनस चार्ज लेके पीछे छोड़ दिया इसने पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव देखो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अभी, अल्फा हाइड्रोजन तो 0 है, ये बगल में कार्बन अल्फा कार्बन, ये बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, उसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है। तो ये अब शिफ्टिंग करेगा, ये प्लस यहाँ जाने की सोचेगा, पर इसके पास क्या है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन कैसे देगा उसको, तो ये बोलेगा CH2H5 दे दो, इथाइल दे दो, तो इसके पास वो इथाइल भी नहीं है। अब बोलेगा मिथाइल दे दो, तो मिथाइल तो है इसके पास, तो ये प्लस यहाँ पे चला जाएगा और एक मिथाइल ये इसको दे देगा, तो देखो प्लस यहाँ पे चला गया, ये जो प्लस है वो इस वाले कार्बन पे चला गया, ठीक है, और वो जो मिथाइल है वो इस CH2 के साथ लग जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये रीअरेंजमेंट में पढ़ा रखा है, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 3 और 3 6 और 2 8 8, मतलब अब ये वाला कार्बन चिपकेगा ऊपर, ये वाला कार्बन चिपक गया, ठीक है। फिर अपन बात करें इसकी, ये तो कौन सा है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें कोई रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं। तो क्लोरीन के अलावा जो भी बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O वाला, वो खोपड़ी में सीधा चिपका दो, C डबल बॉन्ड O C2 CH3, ये चिपका दिया मैंने। फिर अपन बात करें इस बेंजीन की, ये अपना क्या है सर, ये तो RCOCl है ना, मतलब ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं। क्लोरीन को पकड़ा, क्लोरीन के अलावा जितना भी बचा उसको चिपका दिया ऊपर, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 मिथाइल भी मैंने लगा दिए। तो ये मेरा कंसेप्ट नंबर 70 कितना, सॉरी 80, कौन सा कंसेप्ट था, 87 भी क्या हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया। अब मेरा कंसेप्ट नंबर 88 है, 88 में क्या लिखे हुए हैं, सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको PDF भेजूंगा, ये आप याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, ये मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो ये था अपना पार्ट 4, और चारों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे सारे पार्ट फिनिश हो गए हैं। अब आज रात को मेरे पास सारी वीडियोज आ जाएंगी, किस किस की, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें जेल्डाल मेथड एंड वो डुमास मेथड वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अपना IUPAC एंड आइसोमेरिज्म, ये भी वीडियो आ जाएगा आज रात को ही, क्योंकि वीडियोस बन चुके हैं, बस इनको अपलोड करना बाकी है। बाकी GOC के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, और आपको जब वीडियो देखोगे आप तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये वीडियो GOC वाली भी मैं कल जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बाकी इतना पेशेंस रखने के लिए और इतना मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।